हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो आइल्स के ऊपर है। लास्ट टाइम कमेंट सेक्शन में था कि आइल्स पे एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए आज मैं एक आइल्स पे वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं धूप में बैठा हुआ हूँ। आज 4-5 दिन के बाद धूप निकली है, तो सोचा वीडियो धूप में बैठ के बनाते हैं। तो और अभी मैं सेकेंड फ्लोर पे हूँ। जैसे आप व्यू देखेंगे तो धूप में व्यू भी काफ़ी अच्छा लगता है, पेड़ पौधे और काफ़ी कुछ काम वाम भी चल रहा है, तो पीछे से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी। आई होप ज़्यादा नहीं होगी। तो टॉपिक पे आते हैं। आइल्स के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको ये देखना है कि विच आइल्स एग्ज़ाम इज़ फॉर यू। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइल्स एग्ज़ाम्स, लाइक वन इज़ एकेडमिक एंड वन इज़ जनरल ट्रेनिंग। सो एकेडमिक जो है दैट इज़ बेसिकली फॉर योर इफ़ यू आर कमिंग फॉर बैचलर्स और मास्टर्स। जनरल ट्रेनिंग इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स, अगर आप किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं किसी कंट्री में और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है, तो आपको जनरल ट्रेनिंग वाला आइल्स देना है। और दोनों का प्राइस ही 14,700 है एज ऑन डेट इंडिया में। अब दोनों के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। अगर एकेडमिक की बात करें या जनरल ट्रेनिंग की बात करें, दोनों में ही 4 सेक्शंस होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और डिफरेंस जो है दोनों टाइप्स में, वो बेसिकली रीडिंग एंड राइटिंग में है। उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बेसिकली कंटेंट्स में है। तो लिसनिंग का जैसे 30 मिनट्स का होता है एग्ज़ाम, 4 पार्ट्स में होता है, 10 क्वेश्चंस ईच इन ईच पार्ट। सो इन टोटल देयर आर 40 क्वेश्चंस इन लिसनिंग। रीडिंग 1 घंटे का होता है दोनों ही पैटर्न में। एकेडमिक में 3 लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल ट्रेनिंग में 1 लॉन्ग टेक्स्ट, बाकी दोनों स्मॉल टेक्स्ट होते हैं, क्वेश्चंस वही 40 होते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट हैं वो उसमें जो कंटेंट है वो वेरी करता है एकेडमिक का और जनरल ट्रेनिंग का। जनरल ट्रेनिंग का बेसिकली एग्ज़ाम नहीं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए, जनरल मैगजीन्स हो गई। उसमें से एकेडमिक हो सकता है कि जो जैसे जर्नल्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, उसमें से भी आ जाता है। तो कंटेंट्स में वेरी करता है। राइटिंग की बात करें तो दोनों में ही 1 घंटे का है, दोनों ही 2 पार्ट के हैं। फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है आइडियली कि यू शुड फिनिश इट इन 20 मिनट्स एंड कीप 40 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि वर्ड लिमिट का डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट में 150 वर्ड्स होते हैं, सेकंड में 250 के लिए वर्ड्स का होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एकेडमिक में जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें आपको बेसिकली एक डायग्राम दिया जाता है और उसको आपको समराइज़ करना होता है अपने वर्ड्स में, और कोई भी डिटेल आपकी छूटनी नहीं चाहिए, वरना उसमें भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। यू शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश, वॉट एवर डिटेल्स यू कैन सी। और सेकेंड पार्ट में आपका एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें आपके व्यूज़ लिए जाते हैं और प्रोज एंड कॉन्स। बेसिकली आपको एक ऐसे टाइप है 250 वर्ड्स में लिखना है, और कोई लिमिट नहीं है, आप उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, बट उससे कम ना रखिए, मतलब उतना ही रखिए या थोड़ा सा ज़्यादा। तो क्योंकि बेसिकली वो आपकी राइटिंग देखना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने वर्ड लिमिट इतना सेट किया हुआ है कि मिनिमम इतने वर्ड्स में तो आप लिखिए उसको। जनरल ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली लेटर होता है। जैसे लेटर आप किसी को लिख रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो गया, मतलब जनरल लेटर्स, इट्स नॉट लाइक एकेडमिक लेटर्स, जनरल लेटर्स उस पर है। सेकेंड अगेन ऐसे। और जो स्पीकिंग पार्ट है वो बेसिकली लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के साथ नहीं होता है। वो 2-3 दिन पहले आपका जनरली होता है, और उसको आपको बताते हैं वो मेल के थ्रू कि आपका इस दिन स्पीकिंग एग्ज़ाम होने वाला है। तो बेसिकली आइल्स आप 2 बार देते हैं, एक बार आप स्पीकिंग के लिए जाते हैं और दूसरी बार आप लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग तीनों एक साथ देते हैं। अब स्पीकिंग में क्या होता है, स्पीकिंग में जनरली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट में आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका नाम क्या है और या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हॉबीज़ क्या हैं, तो वो सब है। सेकंड पार्ट में बहुत सारे चिट्स होते हैं वहाँ पे आप एक चिट उठाइए, उस पर जो टॉपिक होता है, तो इम्प्रॉम्प्टू है, उसमें आपको बोलना होता है, 2 मिनट तक बोलना होता है कोई भी टॉपिक। और टॉपिक जनरल टॉपिक्स होते हैं, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स नहीं होते हैं। डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड कोई टॉपिक्स होते हैं, और उसमें कुछ सही गलत नहीं होता है। बेसिकली आपकी वो इंग्लिश ही चेक कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके इसके बारे में पूछ लिया और आपने कुछ बोल दिया जो कि उससे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली वो आपकी इंग्लिश ही चेक कर रहे हैं।
यहाँ पे आपका IQ टेस्ट तो नहीं हो रहा है, आपका बेसिक इंग्लिश ही चेक हो रहा है, तो इंग्लिश पे ही आपको फोकस रखना है। तो इसलिए डरना नहीं है कि कोई भी टॉपिक आए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको आप किससे भी रिलेट करके कुछ भी बोल, मतलब कोई कहानी बना दीजिए उसके अराउंड, या उसको किसी चीज़ से रिलेट करके बना दीजिए। तो स्पीकिंग से जनरली लोग स्पीकिंग में ही घबराते हैं, जैसे मेरा भी थोड़ा था, स्पीकिंग में ही था कि कैसे बोल पाऊँगा, उसके चक्कर में कहीं मेरा बैंड कम ना हो जाए। आइल्स बैंड जो आता है 1 to 9 का होता है आइल्स बैंड, तो उसमें कहीं कम ना रह जाए। तो इसमें कोई डरना नहीं है। और जो थर्ड पार्ट होता है उसमें फर्दर क्वेश्चंस पूछते हैं सेकंड टॉपिक पे ही। तो ये तो हो गए दोनों पार्ट्स, दोनों टाइप्स ऑफ आइल्स क्या होते हैं। उसके बाद आता है कि कहाँ से पढ़ा जाए। सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल में पहला तो टेस्ट बुकलेट है। जैसे आप टेस्ट बुक करते हैं तो एक टेस्ट बुकलेट आइल्स की तरफ से आपके घर पे डिलीवर होती है। उसमें 4 टेस्ट होते हैं, फुल टेस्ट इंक्लूडिंग योर स्पीकिंग एवरीथिंग। तो वो आप 4 टेस्ट देते हैं तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है उससे। ऑफिशियल आइल्स की वेबसाइट पे भी आपको सब चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कैसे मार्क्स दिए जाते हैं और कितने सही गलत पे क्या बैंड मिलता है आइल्स का, वो भी आपको वहाँ पे पूरा मेंशन्ड है। ये सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक दे दूँगा इन सब का। यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ हैं जो कि एग्जामिनर्स हैं जो आइल्स में आते हैं, उन्होंने खुद अपनी यूट्यूब वीडियोज़ बना रखी हैं कि क्या करना चाहिए जिससे आपका बैंड, अगर आप लेट्स से आप 7.5 के अराउंड आपकी इंग्लिश है तो क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे के वो 8.5 तक पहुंच सकती है, या क्या कुछ सही चीज़ें करिए आइल्स के दिन। तो ये आप बहुत सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। बाकी ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत हैं, फ्री टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो इनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आप इनके थ्रू जाइए और देखिए कि कैसे ये आपको हेल्प करता है। और अगर आप पर्टिकुलरली जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का मिनिमम जो बैंड विड्थ रिक्वायर्ड है वो ओवरऑल 6.5 है, और सेक्शनल कट ऑफ वेरी करता है एज़ पर यूनिवर्सिटी। किसी में 5.5 तक भी चला जाता है सेक्शनल कट ऑफ्स, ओवरऑल हो सकता है 6.5 हो, लेकिन ऐसा नहीं जैसे आपका किसी एक सेक्शन में लेट से राइटिंग में 5.5 ही रह गया और ओवरऑल आपका 7 है, तो आप सोच रहे हो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, 6.5 था। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ जो होते हैं तो वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी, चाहे किसी दूसरी कंट्रीज़ में है, उसमें भी आप जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कीजिए कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट है। और आइल्स से यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बेसिकली आपकी बस ये चेक कर रहे हैं कि वो जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो एंट्री के लिए आइल्स का ज़्यादा कोई एडवांटेज नहीं है कि आप 9 बैंड लेके आ रहे हैं या फिर 7.5 लेके आ रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे 9 बैंड लाके। तो बेसिकली आप पहले रिक्वायरमेंट्स चेक कीजिए और उसके हिसाब से आप एम कीजिए कि आपको कितना आइल्स में स्कोर करना है। तो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।